हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए। वायु व जल परागित दोनों पुष्प बहुत रंगीन नहीं होते हैं, मकरंद उत्पन्न नहीं करते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा है? मकरंद उत्पन्न नहीं करते हैं। ये यहाँ पे नहीं आएगा। कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, सुगंधित और मकरंद से भरे होते हैं। किजेलिया पिन्नेटा कीट परागित पुष्प है। ये यहाँ पर लिखा है पुष्प, लिख लेते हैं इसके सामने। कीट परागित क्या है? पुष्प है। अब हमें यह बताना है इसके बारे में, उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक दो तीन। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो संबंधित है परागण की प्रक्रिया से। परागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं उस पुष्प के जो परागकण होते हैं, पुष्प के परागकण या तो एक ही पादप के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी कि उसी पादप के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, या फिर अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं जब परागकण कहाँ पर जाकर मिलते हैं? वर्तिकाग्र से जाकर मिलते हैं। अब विकल्पों को देख लेते हैं। वायु जल परागित दोनों पुष्प बहुत ही रंगीन नहीं होते हैं, मकरंद उत्पन्न नहीं करते, बिल्कुल सही दिया है। वायु और जल परागण के लिए जो होते हैं पुष्प, ना तो रंगीन होते हैं, ना ही उनमें मकरंद यानी कि सुगंध आती है, क्योंकि ये जो दोनों गुण है पुष्प का, रंगीन होना और मकरंद उत्पन्न करना, ये होता है कीट परागण के लिए ये गुण। तो यहाँ पर कीट परागण नहीं दिया है, ये कथन बिल्कुल सही है। वायु और जल के द्वारा जो है बहते हुए परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, सुगंधित और मकरंद से भरे होते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है ये भी। किजेलिया पिन्नेटा कीट परागित पुष्प है, बिल्कुल गलत दिया है। किजेलिया पिन्नेटा जो एक प्रकार का पादप या फिर एक प्रकार का जो पुष्प होता है, इसमें चमगादड़ के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। चमगादड़ के द्वारा परागण संपन्न कराया जाता है। चमगादड़ एक कीट नहीं है तो इसे हम कीट परागण नहीं कहेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब गलत कथन कौन सा है यहाँ पे? तीसरा वाला कथन गलत है और यही हमें ढूंढना था, तो विकल्प सी हम सही करेंगे। बाकी सभी में कथन सही दिए हैं तो विकल्प गलत हो जाते हैं। विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।